अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान के फिर से पीसीबी ने नई अनाउंसमेंट का ऐलान किया, नए कोचेज़ के बारे में बता दिया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आकिब जावेद साहब मैदान में आ गए हैं जी, हारिस रऊफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। डेफिनेटली वो लाहौर कलंदर्स की इन्वेंट है, तो वो उन्होंने डेफिनेटली उनको बचाना ही है। तो उसके बारे में बात करेंगे। और इमामुल हक की शादी की बातें शातें चल रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वार्नर ने कह दिया जी, मैं टेस्ट मैच खेलूंगा और इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज नहीं खेलूंगा। इसके बारे में कितनी सदाकत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए हो तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी। आज की शुरुआत मैं हारिस रऊफ से करूंगा, जो कि पूरे मीडिया में यही कंसीडर किया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया पीसीबी को इनकार करके। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। उसके बदले में आज आकिब जावेद साहब आगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने कि क्यों हारिस रऊफ को क्या उसको कहते हैं सिलेक्ट नहीं किया गया, कि उन्होंने ना जाने का फैसला इसीलिए किया। उन्होंने टेस्ट को इसीलिए सिलेक्ट नहीं किया कि वो 1.5 साल से 4 डे क्रिकेट भी नहीं खेले। उन्होंने पीसीबी के ऊपर तनकीद की और ये कहा कि आपका जो डुअल पॉलिसीज वाला म्यार है, एक साइड पे आप कह रहे हैं कि हम लोग डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने वाले को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे और उनको टीम में लेके आएंगे, और आप हारिस रऊफ को किस बेस पे ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनकी बात वैलिड है, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे ये कहूँगा कि बिल्कुल ठीक हुआ है। मैं तो हारिस रऊफ को वनडे का भी बॉलर नहीं मारता। जो इनकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस रही है, उनको क्या उसको कहते हैं टेस्ट में तो लेके जाने नहीं चाहिए था। और कहीं ना कहीं वहाब रियाज और हफीज़ ने जो क्या उसको कहते हैं उनके साथ मीटिंग की, उनको इवन के इतना रिलैक्स कर दिया कि हम आपसे सिर्फ 10 से 12 ओवर करवाएंगे। मतलब कि आप प्लेयर के इतना वो नीचे लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये फिर भी वहाब रियाज ने बड़ा ऑनर किया उनका कि आप सिर्फ 10 से 12 ओवर एक टेस्ट में, मैं समझता हूँ 90 ओवर जो पर ओवर डे में करवाने होते हैं, उसमें से भी सिर्फ आप एक बॉलर को इतनी रिलैक्सेशन दे दो कि यार आप पाकिस्तान की तरफ से आओ, सिर्फ आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो मैं समझता हूँ कि क्या उसको कहते हैं वो डेफिनेटली ये तो वनडे का भी बॉलर नहीं है जो इसको खिला रहे हैं। अच्छा हुआ है ये खुद ही नहीं आया, क्योंकि ये सिर्फ 4 ओवर का बॉलर है। हारिस रऊफ इतना कोई प्रॉपर वो नहीं है, इसकी लाइन लेंथ बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल पीसीबी को चाहिए कि सजा के तौर पे अब डेफिनेटली आगे दिसंबर में वो बिग बैश लीग आ रही है, तो वो उसके लिए ही प्रिपेयर होंगे, वो उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। यही वजह है कि उन्होंने ना की है, पीसीबी को ना की है। तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी को बिल्कुल उनको एनओसी चाहिए कि ना दें बिग बैश के लिए। चाहे उन्होंने पीएसएल के अलावा एक लीग खेलने का कहा हुआ है प्लेयर्स को, लेकिन उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि जुर्माने के तौर पे, सजा के तौर पे इनको एनओसी ना दिया जाए हारिस रऊफ को, ताकि इसको पता लगे कि पीसीबी को या पाकिस्तान क्रिकेट को आप किस तरह ना कर सकते हैं। जब आपके ऊपर प्राइड है पाकिस्तान, लोग फख्र महसूस करते हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपको दूसरों के ऊपर तरजीह दी जा रही है, लेकिन आप फिर भी पाकिस्तान को चूज नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनके ऊपर बैन करना चाहिए। 6 महीने से लेकर साल तक किसी भी किस्म की लीग का इनको एनओसी नहीं देना चाहिए। पीएसएल तो ठीक है वो खेलेंगे, लेकिन किसी भी किस्म का एनओसी नहीं देना चाहिए। आकिब जावेद साहब उनको डिफेंड कर रहे थे कि 1.5 साल से उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, वो रेड बॉल में नहीं आना चाहते। तो ये वो डेफिनेटली लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने ट्रायल दिए, वहां से सिलेक्ट हो गया है पीएसएल में, और फिर वहां से इनको उठाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पे आकिब जावेद को भी चाहिए कि क्या उसको कहते हैं पाकिस्तान का एक, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो प्राइड जो है वो नहीं पाकिस्तान का जो है उसको कुछ भी होना चाहिए। तो ना मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ को नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आगे वो डेफिनेटली वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर भी हैं, तो वो इस चीज़ को डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। तो ये आज का जी आकिब जावेद का था सीन है। अगली खबर की तरफ मैं आता हूँ जो कि आ रही है उधर से डेविड वार्नर के हवाले से आ रही है कि डेफिनेटली डेविड वार्नर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है टेस्ट सीरीज खेलूंगा। इंडिया के साथ ही लीग स्टार्ट हो गई है। इंडिया का 5 मैचेस की जो T20 सीरीज है, इंडिया ने अभी 2 दिन हुए हैं वर्ल्ड कप खत्म हुए को। मतलब इतना बीसीसीआई जो है, मैं समझता हूँ कि पैसों का लालच और हवस उनको बिजनेस की इतनी है कि अपनी टीम को रेस्ट भी नहीं करवाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह बड़े बड़े बुमराह और ये वो प्लेयर्स तो नहीं खेल रहे। उधर से भी डेविड वार्नर ने भी कहा कि मैं T20 सीरीज नहीं खेलूंगा। पैट कमिंस नहीं खेल रहे, जोश हेजलवुड नहीं खेल रहे।
तो मैं समझता हूँ कि यार अभी अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, अभी भी इवन कि आज भी ट्यूसडे है, दूसरा दिन था, ऑफिस में अभी भी ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे अभी भी ट्रोल किया जा रहा है इंडिया को और उनके एक्स प्लेयर्स को। कहा जा रहा है कि चैंपियंस जो थे वो ऑस्ट्रेलिया बन गए और उनको अभी भी किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर से बीसीसीआई का वो बिजनेस माइंड और ये वो जो है, यही वजह है कि कुछ प्लेयर्स ने रेस्ट करने को तरजीह दी है। तो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान का जो आगे टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आ रही है उसमें वार्नर एक्शन में नजर आएंगे और उन्होंने इधर से जो है कहा कि मैं विड्रॉ करता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ थी प्लेयर्स की तरफ से। मैं इनकी सिलेक्शन कमेटी जो बता देता हूँ कि जो जो साइड्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में आपको बताता जाऊँ। ऑस्ट्रेलिया की साइड में मैथ्यू वेड कप्तानी करते नजर आएंगे हमें। उसके अलावा ट्रेविस हेड है, स्टीव स्मिथ है, मैं समझता हूँ कि ये भी शायद नहीं खेलेंगे लेकिन वो खेल रहे हैं। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, इतनी इंजरी के बावजूद मैक्सवेल T20 सीरीज खेल रहे हैं, तो लेट्स सी क्या बनता है। उसके अलावा मैट शॉर्ट हैं, मार्कस स्टोइनस खेल रहे हैं। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि जब लबुशेंक को खिलाया तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं मार्कस स्टोइनस की जगह पे खेल रहा हूँ। जब फाइनल में आए थे तो स्टोइनस बड़े तगड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। टीम डेविड है, जोश इंग्लिश खेल रहे हैं, उसके अलावा एरन हैडी खेल रहे हैं, उसके अलावा जेसन खेल रहे हैं, उसके अलावा सीन एबर्ट, नेथन एलिस, एडम जैम्पा, केन रिचर्ड्स और तनवीर सागा। ये थी ऑस्ट्रेलिया की T20 की साइड। और उसके अलावा इंडिया की तरफ मैं आता जाता हूँ तो विराट कोहली नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, उसके अलावा बुमराह नहीं खेल रहे। तो ये चीज़ है थी कि सूर्या कुमार यादव इस दफ़ा इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा ऋतुराज हैं जी, ईशन किशन हैं, उसके अलावा यशस्वी है, तिलक वर्मा, रेणु सिंह, जीतन शर्मा, ये विकेट कीपर हैं इनके, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, उसके अलावा शिवमन दुब, रवि बिशोई, अर्शदीप सिंह, प्रदीश कृष्णा, अविनाश खान और मुकेश कुमार। टोटली यंग टीम है जी इंडिया की। और देखें दोनों टीमों दोनों तरफ से तकरीबन यंगस्टर्स को चांस दिया गया है T20 सीरीज के लिए। तो देखें कैसा परफॉर्मेंस करती है। विराट कोहली नहीं खेल रहे और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, 2-3 फास्ट बॉलर्स इनके नहीं खेल रहे। तो देखें क्या बनता है। लेकिन बीसीसीआई टोटली तौर पे इतना वो हो चुका है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि उनको बस पैसा 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 की पड़ी हुई है उनको। यही वजह कि सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि जब फाइनल मैच चला था और एक लड़का ग्राउंड में आ गया, फलस्तीन का झंडा उठाया उन्होंने और वो विराट कोहली को आके मिला। ये एक अच्छी चीज़ थी, बड़ा दिल वाली बात है कि इतने क्राउड में आके, इतनी व्यूवरशिप में आके उन्होंने एक मैसेज दिया कि फ्री फलस्तीन को आज़ाद किया जाए और उनको वो किया जाए। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। मैं समझता हूँ कि इंडियन सिक्योरिटी एक लिहाज से देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी किधर थी उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो मैसेज था वो डेफिनेटली इतने करोड़ों अरबों लोग जो देख रहे थे उन तक पहुंच गया कि इस चीज़ को देखना। तो एक अच्छा मैसेज उस दिन फ़लस्तीन की तरफ से एक लड़के ने दिया। और इंडियन सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो उनके हाथ पे काफ़ी चोट आई जब उनको पकड़ के लेके गए और सिक्योरिटी वालों ने बड़ा तशद्दुद किया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कौन सा कोई गलत हरकत की, जस्ट एक हक की थी विराट कोहली को। तो इस तरह का कोई वो नहीं था करना चाहिए। लेट्स सी क्या बनता है अब आगे आने वाले दिनों में, सिक्योरिटी किस तरह की रहती है वर्ल्ड कप में। और आईसीसी ने नए रूल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ट्रायल बेसिस के ऊपर होंगे, उनके बारे में मैं बताता चलूँ। तो सबसे पहले एक आईसीसी का जो रूल आया वो यही आया कि जो ग्राउंड की पिचेस के हवाले से जो ये इंडिया ने फाइनल और सेमीफाइनल में की, उसके हवाले से डी रेट के जो पहले 5 पॉइंट्स होते थे अब वो 6 पॉइंट्स कर दिया उन्होंने। डी रेट का पिंडी को भी, पाकिस्तान का जो था उसको भी डी रेट कर दिया गया था एक दफ़ा। उसके अलावा जो आईसीसी का रूल था, अब जो एक नया रूल आ रहा है आईसीसी का वो यही आ रहा है कि जब ओवर के बाद का जो अगले ओवर का टाइम होता है उसमें 60 सेकेंड्स का तक अगले बॉलर को नई बॉल करवानी पड़ेगी। अगर ये 3 दफ़ा हो जाता है ऐसे, अगर 3 दफ़ा 1 मिनट से ज़्यादा डिले आ जाता है तो 5 पेनल्टी रन जो हैं वो अगली टीम को दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रायल बेसिस पे दिसंबर से लेके अप्रैल में स्टार्ट होगा आईसीसी की तरफ से। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ओवर के बाद जब आके दूसरा ओवर स्टार्ट होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो 1 मिनट का उन्होंने कहा जी, जैसे फुटबॉल में टाइमर लग जाता है ना, वो दिसंबर से लेके अप्रैल तक ट्रायल बेसिस के ऊपर T20 और ओडीआई में इम्प्लीमेंट करेंगे आईसीसी जो है कि ताकि चेक करेंगे कि ये अगर तो रूल पास हो जाता है, मतलब ये कि इफेक्टिव रहता है, तो फिर इसको T20 वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा।
तो मैं समझता हूँ पर्सनली तौर पे, मेरे ख्याल से अंपायर्स कॉल जो वो आती होती है ना, वो होना चाहिए कि अंपायर्स कॉल जो पिच इम्पैक्ट हो गई, लग जाती है ना, विकेट को लग गई तो उसको आउट दे देना चाहिए। इसके बारे में आईसीसी को चाहिए कि थोड़ा बहुत देखे, क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे जो है वो सारे लोग इस चीज़ को बड़ा कर रहे हैं। जब पिच इम्पैक्ट होकर विकेट को लगी, अंपायर्स कॉल पे ना जाए, लगा गई है तो आउट दे दे, खत्म। अब वो चीज़ ये ना देखे कि इम्पैक्ट इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, ये चीज़ नहीं। जब पिच को लग गई है, विकेट को बॉल लग गई है, तो फिर आउट दे देना चाहिए। तो इसके ऊपर ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट था। अगर आईसीसी ने अभी इसके ऊपर कोई भी वो नहीं किया, तो ये रूल्स जो थे वो चेंज किए गए हैं। उसके अलावा सैलरीज के बारे में आईसीसी ने थोड़ा सा किया। बॉयज़ और गर्ल्स जो अंपायर्स हैं, मैन और वुमेन जो अंपायर्स हैं, उनकी सैलरी जेंडर बेसिस के हवाले से इक्वल कर दी गई हैं। तो ये एक आईसीसी ने 2-3 रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इनको आने वाले दिनों में देखा जाएगा। वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो वुमेन्स टीम है, ऑलरेडी उनकी सैलरीज जो है इक्वल ही हैं। तो मेरे ख्याल से व्यूवरशिप के हवाले से, क्योंकि वुमेन्स के मैचेस लोग कम देखते हैं, लेकिन सैलरीज मैं नहीं समझता कि उनकी इतनी होनी चाहिए। तो खैर देखिए, आईसीसी ने ये एक रूल पास कर दिया कि अंपायरिंग के हवाले से, कि जो भी मैन और वुमेन अंपायर होंगे उनकी सैलरीज जो हैं वो इक्वल होंगी। ये थे आज के जो आईसीसी के रूल्स वगैरह आए थे। उसके अलावा इमाम उल हक के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि उनकी शादी है जी 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। और क्या उसको कहते हैं, कवाली नाइट है। 26 को दावत वलीमा है उनका, और 25 को बारात वगैरह है। नॉर्वे रेजिडेंस की जो लड़कियां हैं वो मुस्लिम हैं, नॉर्वे निसात की, उनके साथ इमाम उल हक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये खबरें आ रही थी आज की, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके अलावा इमाम डेफिनेटली शादी के बाद क्या उसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे, तो माइट भी पॉसिबल कि वो उनके साथ जाएं। तो ये आज की खबरें आ रही थी। उसके अलावा जो आईसीसी के नए रूल्स है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो पाकिस्तान की टीम देखें क्या करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मुश्किल दौरा है। तो देखें क्या बनता है पाकिस्तान के। उसमें स्पिन के जो कोच थे वो ऑलरेडी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि सईद अजमल होंगे, और ऑफिशियली तौर पे आज आईसीसी ने बीसीबी ने अनाउंस भी कर दिया कि पाकिस्तान के जो स्पिन कोच हैं वो सईद अजमल हैं, और जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं वो उमर गुल हैं। तो ये 2 दिन पहले मैंने ऑलरेडी आप तक खबर पहले ही ब्रेक कर दी थी, लेकिन आज ऑफिशियली तौर पे पीसीबी ने अनाउंसमेंट जो की है वो मैंने आपको बता दी है। तो देखें पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करती है। मुझे और पाकिस्तान टीम को 2 में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।